सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले में की 2 जनसभा, कहा सावधान रहकर मतदान करना होगा। इस बार धर्मेंद्र यादव की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिले में 2 स्थान पर चुनावी जनसभा हुई, जहां पहली जनसभा लोकसभा आजमगढ़ क्षेत्र में बिलरियागंज के बघेला के मैदान में हो रही है, तो वहीं दूसरी जनसभा आजमगढ़ लोकसभा में ही सिधारी क्षेत्र के बैठोली तिहारे के मैदान में हुई, जहां पर कार्यक्रम के दौरान उत्साहित समर्थकों पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसे कि बिलरियागंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। मतदाताओं को बड़े सावधानी से मतदान करना होगा, मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। बेटी से प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है, तो उसका अनुभव ले लेना चाहिए। जब उम्र हो जाएगी तो ये अनुभव काम आएगा। पीडीए के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भविष्य पीडीए का ही है। पीडीए के बारे में कहा कि पीड़ित दुखित अंगड़े इसका अर्थ है। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में लोकसभा आजमगढ़ की दूसरी जनसभा सिधारी में बिठौली में करने पहुंचे। मीडिया बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बनवा लिया है, जहां बीजेपी वाले नक्शा नहीं पास होने दे रहे हैं, घर नहीं बनने दे रहे हैं। जुगाड़ से अपना घर बना लिया है। जुगाड़ केवल भारत में ही चलता है और जुगाड़ से लोग क्या क्या कर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन आजमगढ़ में घर नहीं बनवा पाए। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार का नतीजा रहा कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने एक घर बनवा ही लिया जुगाड़ से। सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया हुआ है कि सबसे बड़ी जीत यहाँ की होगी। देखिए, चुनाव में सावधान रहना पड़ेगा और सावधान रह करके मतदान करना पड़ेगा। सावधान रह करके मतदान करना पड़ेगा। मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। आपकी बेटी आजमगढ़ में प्रचार कर क्या भविष्य में राजनीति में उनको लाना चाहते हैं? देखिए, मैं जब उम्र हो जाए और किसी को देखना हो राजनीति, तो राजनीति का रास्ता बड़ा कठिन होता है। राजनीति का रास्ता आसान नहीं है, तो कम से कम कठिन रास्ते का अनुभव तो होगी ये रास्ता क्या है। पीडीए का ही भविष्य है और पीडीए की राजनीति का ही भविष्य होने वाला है। पीड़ित दुखी अगड़े, ये इसमें कोई समाज है जो छूटा नहीं है। पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े भी इसमें हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। धर्मेंद्र यादव जी को लेकर कितना जीत के लिए आश्वस्त है सर? देखिए, आजमगढ़ इस बार सबसे अच्छी जीत दिलाने जा रहा है धर्मेंद्र यादव को। देखिए, 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं। उल्टे पुल्टे इसलिए कि 46 में 56 बोलते हैं, योग करते हैं तो डगमगाते हैं। तो उनकी भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं, तो 143 से ज़्यादा नहीं जीतने वाले। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा है कि 2024 के चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। आप मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, हिमाचल देखो, अन्य प्रदेश देखो, उत्तराखंड देखो, जब चाह तब मुख्यमंत्री बदल दिया। और यकीन माना, इस बार भी एक नहीं 2-2 जाएंगे। दूसरा, ये 27 लोकसभा का वोट पड़ने जा रहा है। 27 से पहले ही सरकार बदल जाएगी, 27 जीतने के बाद। आजमगढ़ दौरा उत्तर प्रदेश
प्रदेश, पहले तो इसी पे बता दीजिए। क्या आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और साथ में चरण आते आते आप देख लेना, साथ में आसमान पर होगा पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी दर्शा देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं, इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहाँ पहुँच जाती है नीचे। जैसे मुद्दे को हटाकर जैसे मुद्दे हटाकर हिंदू देखिए उनकी वही घिसी पिटी कहानी, वही उनके थके हुए डायलॉग, जनता इनकी कहानी सुनना नहीं चाहती। और इसीलिए उनके कार्यक्रम देख लो, उनके पंडाल देख लो, लोग गाए हुए आ नहीं रहे हैं। अधिकारियों को या कर्मचारी जो सरकारी हैं, आप बेहतर जानते हो, उन्हें कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगा करके, और उन्हीं के बीजेपी के लोग लाल टोपी लगा के या लाल गमछा डाल करके हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। परिवारवाद कर रहे हैं कि परिवार तक ही सीमित रह जाए। देखिए जो लोग परिवारवाद कह रहे हैं उन्हें कम से कम यहाँ किसी मंदिर में जाके संकल्प ले लेना चाहिए। वो कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस पूर्वांचल के चुनाव आते ही बीजेपी जो है कहने लगी अगर इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। देखिए कोई खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं, दिल्ली वाले और यहाँ वाले, इनकी पिक्चर पिट चुकी है। इनकी कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता, शो में जाना नहीं चाहता इनके। और ये लोग पूरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दलित कितना सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा और मुझे खुशी है इस बात की कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके संविधान बचाने के लिए आगे खड़े हो गए। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए सब लोग आए। मैं बहुजन समाज से भी विशेष अपील करूंगा कि वो आए और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसको बचाएं। पीएम मोदी लगातार 2 बार दौरा कर चुके हैं और सीएम लगातार 3 बार दौरा करके गए हैं। उनका लगातार यही भाषण रहता है कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था और हमने 10 साल में बहुत कुछ आजमगढ़ में बदला है। देखिए इन दोनों नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की हवाई पट्टी है, यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे सब स्टेशन हैं, जिला अस्पताल है, 100 बेड हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है आपके, और तमाम सुविधाएं जो दी गई थी वो समाजवादियों की देन है। फिर तो देखते क्या लग रहा है आजमगढ़ में सब प्रधानमंत्री भटौली गांव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भटौली गांव के लोगों का धन्यवाद जो हमेशा अपनी जगह देते हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन रहता है। भटौली की जनता को धन्यवाद जब भी कार्यक्रम हुआ है। अगले बाद मिलेंगे। 5 चुनाव संपन्न हो चुका है, इंडिया गठबंधन कितने सीटों से आ रहा है?
देखिए, इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है और क्यूटो को हराने वाले कोई नहीं है, उनके अपने लोग हैं जो हरा रहे हैं उन्हें। आजमगढ़ पे बार बार आरोप लगता है कि यहाँ पे गतिविधियाँ जो भी थी टेररिज्म, उनके सहयोगी आप थे, उनको घर मकान नहीं मिलता था, हमने उनको मकान दिया, संगीत आप दिया। ये बताओ, कोई मुख्यमंत्री केस वापस नहीं ले सकता है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री विशेष थे जिन्होंने अपने केस वापस लिए, अंततः कोर्ट तय करता है। इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा देंगे? आप 4 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल की नौकरी में क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे? आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारी फ़ौज ने, जो फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फ़ौज लड़ी थी। आखिरी आदमी जो फ़ौज का था वो भी लड़ा और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी। दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई, उसमें हमारे फ़ौज के लोगों ने ज़मीन बचाई थी। वो बहादुर फौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं। क्या इनके पास है? इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा। बोलने में नाराजगी झलक रही है। इससे नाराजगी नहीं है, आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना दिया। तो जुगाड़ कैसा चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे हैं तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया? अच्छा, जुगाड़ कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएंगे। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी का और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार, कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए, तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब? सर, एलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे, कौन होगा? सर, प्रधान कह रहे बीजेपी की जितने भी जनसभा उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है, तो सफाइयों का ये हाल है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बड़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे तो क्या पुलिस थी? बड़ा आरोप है सर, बड़ा आरोप है। हम अखिलेश यादव को दिल्ली में ये बताओ इसमें क्या गलत है यार? ये क्या हमारे लिए कहा जाए, हमारे लिए यहाँ कहा जाए, बंगाल में ममता जी लिए कहा जाए। अरे एक समय था बीजेपी ने 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए थे, याद है आपको? तो यूपी तक का गाना किसी का था, लेकिन तो सच्चाई दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आजमगढ़ की बड़ी जीत आप भी कराऊंगा।